Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss Pharmaceutics Diploma in Pharmacy first year. So let's start. तो स्टूडेंट्स मैंने है जो कि टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं आपको फार्मास्यूटिक्स में चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो हिस्ट्री क्या है उसके अंदर अपन कौन कौन सी प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे, एजुकेशन कैसा है इंडिया के अंदर और साथ ही साथ वेरियस प्रोफेशनल एसोसिएशन। आज अपन बात करने जा रहे हैं उसके बारे में। आज जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो रहेगा आपका व्हाट आर द कैरियर और स्कोप इन फार्मेसी, यानी कि अगर कोई फार्मेसी करता है तो फार्मेसी करने के बाद कौन कौन से स्कोप हैं, करियर है उसके फील्ड के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्क्राइब वेरियस फील्ड स्कोप इन फार्मेसी। तो सबसे पहले बात करें कि फार्मेसी है क्या। तो फार्मेसी इज अ डायनेमिक असेंशियल फील्ड विद द हेल्थ केयर इंडस्ट्री दैट ऑफर डाइवर्स एंड रिवॉर्डिंग कैरियर अपॉर्चुनिटीज। यानी कि जो फार्मेसी है बेसिकली डायनेमिक यानी कि बहुत सारे ऑप्शंस के साथ और बहुत ही असेंशियल फील्ड है, यानी कि सबको इस पर्टिकुलर फील्ड में जो भी काम है उसकी रिक्वायरमेंट रहती है और साथ ही साथ बहुत ही अपने फ्यूचर एस्पेक्ट के आधार पे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ फार्मासिस्ट का काम क्या रहता है, तो ऑब्वियस ही है की रोल की अगर बात की जाए पेशेंट केयर उसका सबसे बड़ा रोल है। देन मेडिकेशन मैनेजमेंट, मेडिकल को डिस्ट्रीब्यूट करना, सेल करना, उसका इन्वेंट्री मेंटेन रखना एंड पब्लिक हेल्थ, पब्लिक को कौन कौन सी डिसीज़ हैं उसके आधार पे क्या क्या अपन रिसर्च से नई फॉर्मुलेशन बना सकते हैं, वो सारा का सारा जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फार्मासिस्ट की है। मैं इसे प्रॉपर वे में आपको क्लासीफाई करके भी बताती हूँ कि जैसे अगर 1 बाय 1 बात करें कि भाई पहले तो कि जो फार्मासिस्ट है उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रोल नहीं है पेशेंट के साथ, यानी कि डायरेक्ट अगर कॉन्टैक्ट कर बात करें कि पेशेंट से कौन डील कर रहा है तो वहाँ डील कर रहा है एज अ डॉक्टर, बट फार्मासिस्ट इन बिहाइंड उन सब चीज़ों को है जो कि सपोर्ट कर रहा है। जैसे अगर बात करें वेरियस फील्ड की कि कहाँ कहाँ है जो कि जॉब अपॉर्चुनिटी अपने को देखने को मिलती है फार्मेसी में, तो सबसे पहले एज अ फार्मासिस्ट की अगर बात की जाए कि अगर सपोज आपने डिप्लोमा कर रखा है और डिप्लोमा के बाद आप किसी हॉस्पिटल में एज अ फार्मासिस्ट ज्वाइन करते हैं तो आपके पास कोई भी प्रिस्क्रिप्शन को वेरीफाई करने का राइट है। साथ ही साथ आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं पेशेंट को कि आपको दिन में कितनी बार ये मेडिसिन लेनी है, किस तरीके से लेनी है, क्या क्या प्रिकॉशंस रखना है। सेम एज अगर आप कोई मेडिकल शॉप भी ओपन करें मार्केट में तो भी आपके पास ये सारे के सारे राइट हैं जो कि रहेंगे। उसके बाद जो फार्मासिस्ट है वो काउंसलिंग भी कर सकता है, मेडिकेशन मैनेजमेंट भी कर सकता है कि आपको कितनी डोज किस टाइम पे लेनी है और क्या क्या ध्यान रखना होगा। फिर बात करते हैं फार्मासिस्ट इन स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आफ्टर डिप्लोमा आप कोई ना कोई कंपटीशन एग्जाम फाइट करते हैं तो कंपटीशन एग्जाम फाइट करने के बाद आपको कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर है जो कि ज्वाइनिंग मिल सकती है, जहाँ पर लाइक हॉस्पिटल फार्मेसी है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, PHCs हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, टेरिटरीज, टीचिंग हॉस्पिटल्स, यहाँ सब में आप हैं जो कि एज अ ज्वाइनिंग ले सकते हैं। और वहाँ पे आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी अगर बताएं तो वहाँ पे मेडिकल सिलेक्शन, कौन सी बीमारी में कौन सी डोज ले सकते हैं ये आप एक डॉक्टर को सजेस्ट कर सकते हैं। देन वहाँ का जो स्टॉक मैनेजमेंट है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, उसके बारे में देख सकते हैं। मेडिसिन को स्टोर करना है किस तरीके से करना है। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप है जो कि आपको ये पूरा का पूरा रोल आपको मिल सकता है। स्टराइल सप्लाई यानी कि जो भी सर्जिकल आइटम्स हैं उनका आप सप्लाई कर सकते हैं। मेडिसिन को डिस्पेंस करना, पेशेंट काउंसलिंग करना, हेल्थ को प्रमोट करना, कोई डिजीज़ के बारे में लोगों को सतर्क करना, वैसी काउंसलिंग्स करना, और पर्टिकुलर कोई भी हेल्थ प्रोग्राम्स हो रहे हैं वहाँ पे भी आप है जो कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वहाँ पे अपने जो भी थॉट प्रोसेस हैं कि अपन इस पर्टिकुलर पेंडेमिक डिजीज़ से या फिर ये जो क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है या क्रोनिक डिजीज़ है उसे किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है वहाँ पे एडवाइस कर सकते हैं। फिर आगे बात करें इन इंडस्ट्री, तो सपोज़ आप डिप्लोमा B.Pharm करने के बाद है जो कि इंडस्ट्री में जाना है जो कि अपने कैरियर अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखते हैं तो वहाँ पे आपको कौन कौन से रोल्स मिलेंगे करने के लिए। तो सबसे पहले आप वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं, कोई नई फॉर्मुलेशन बनाना, कोई नई बीमारी का इलाज करना, लाइक जैसे कोविड वैक्सीन जिसने बनाए थे वो भी फार्मासिस्ट ही थे। देन प्रोडक्शन, कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करना, कौन कौन से डोजेस फॉर्म आप लार्ज स्केल बना रहे हैं, पैकेजिंग किस तरीके से करनी है, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी इंश्योरेंस, उनके इवोल्यूशन टेस्ट परफॉर्म करना, सेल्स एंड मार्केटिंग को बढ़ाना एंड सम रेगुलेटरी अफेयर्स, यानी कि कोई भी अगर आप चीज़ बना रहे हैं तो उसके अंदर जो रेगुलेशंस हैं, अमेंडमेंट्स हैं वो किस तरीके से हैं जो कि ऐड होंगे, उनका भी जो जिम्मेदारी है वो एक फार्मासिस्ट की है। फिर बात करते हैं फार्मास्यूटिकल सेल्स में जो होलसेलर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, रिटेलर्स हैं जो मेडिकल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर जॉब की तरफ से देखें तो वो भी जो रोल है वो फार्मासिस्ट का ही है। देन फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में अगर बात की जाए तो आपको 2 पोस्ट मिलती है। एट हायर लेवल साइड अगर बात की जाए तो देयर इज़ अ मैनेजर पोस्ट एंड एट लोअर साइड देयर इज़ अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जहाँ पर बेसिकली आपको अपनी मेडिसिन को मार्केटली प्रमोट करना है, उसे लार्जर क्वांटिटी में सेल आउट करना है। देन टीचिंग एंड एजुकेशन,
एज अ टीचर या फिर एज ए एजुकेटर आप फार्मेसी स्टूडेंट्स को ही एजुकेट कर सकते हैं। उसके अलावा आप एक प्रोफेशनल सिस्टम में भी ऐड हो सकते हैं, जहाँ पर हेल्थ केयर के बारे में है जो कि डिस्कस किया जाता है, जहाँ पे बेसिकली टीचिंग कोर्स है एज अ मेंटर, एज अ कंट्रीब्यूट टू रिसर्च इन डिफरेंट फील्ड ऑफ फार्मेसी। फिर बात करते हैं ना हायर एजुकेशन। आफ्टर डिप्लोमा बी फार्म करने के बाद आप हायर एजुकेशन भी कर सकते हैं, जिसके अंदर मास्टर्स डिग्री है, बैचलर्स है, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी है, देन पोस्ट डॉक है, जो सारी की सारी शामिल है। ये सारा का सारा जो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ अकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंक्रीज होता जाएगा। उसके बाद करते हैं, अगर आप फॉरेन में काम करना चाहते हैं तो फॉरेन के लिए भी बहुत सारी आपके पास एजुकेशन अपॉर्चुनिटी है, बट उसमें अगर आपको जैसे सेल्स करनी है, कम्युनिटी में है, रिसर्च में जाना है, मार्केटिंग में जाना है, तो अगर आपको बाहर इंडिया के बाहर अब्रॉड में जाना है फार्मासिस्ट बन के, तो आपको सबसे पहले ये 3 एग्जाम्स हैं जो कि क्वालिफाई करने होंगे। उसमें सबसे पहले आता है GRE विच इज़ ग्रेजुएट रिक्वायर्ड एग्जाम, जिससे बेसिक मैथ्स आती है और इंग्लिश आती है, इसको आपको स्कोर करना रहता है। एक होता है टफल टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, यहाँ पे बेसिकली इंग्लिश से लैंग्वेज के टेस्ट होता है, जिसमें स्पीकिंग है, राइटिंग है, लर्निंग है, लिसनिंग है। ये 4 चीज़ें होती है। आपको टोटल 10 पॉइंट में से आपके क्रेडिट पॉइंट लाने होते हैं, और हर एक कंट्री के लिए क्वालिफिकेशन के लिए डिफरेंट पॉइंट्स हैं। एट लास्ट एलेट्स विच इज़ इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, वो भी है जो कि लगभग टफल जैसा ही रहता है। देन फार्मास्यूटिकल जर्नलिज्म, यानी कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आ रही है उसे न्यूज़ पर्पज़ के हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ये भी एक पार्ट है अपना फार्मेसी का ही। देन कंसल्टेंसी, फार्मासिस्ट है जो कि पर्टिकुलर पेशेंट काउंसलिंग कर सकता है, लोकल, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे अपनी सर्विस है जो कि प्रोवाइड कर सकता है। देन क्लिनिकल रिसर्च की अगर बात की जाए तो एक ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ CRO, क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे पूरे के पूरे जो वर्ल्ड वाइड रिसर्चर्स हैं, जो कि क्लिनिशियंस हैं, फार्माकोलॉजिस्ट हैं, जो कि एनिमल पे ड्रग की एक्टिविटी देखते हैं, पोस्ट डॉक्टरेट्स हैं, टॉक्सिकोलॉजिस्ट हैं जो पर्टिकुलर कोई भी मेडिसिन की लिविंग ऑर्गेनिज्म पे टॉक्सिसिटी चेक करते हैं, एनालिस्ट एंड केमिस्ट, ये सारे के सारे इसके अंदर वर्क करते हैं, और वो सारे के सारे फार्मासिस्ट होते हैं। फिर बात करते हैं पब्लिक हेल्थ एंड इनिशिएटिव्स की, तो जो फार्मासिस्ट हैं वो घर घर जाकर है जो कि वैक्सीनेशन के बारे में प्रमोट कर सकते हैं, हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में प्रमोशन कर सकते हैं, पर्टिकुलर कोई भी क्राइसिस आ रहा है, लाइक ओपियोइड क्राइसिस है कि नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, या फिर उन्हें रोकने के लिए क्या क्या आप तरीके कर सकते हैं, उनके बारे में भी इन्फॉर्म कर सकता है। एट लास्ट मेडिकल ट्रांसक्रिप्टर की बात की जाए तो जो भी पेशेंट की हिस्ट्री है, ट्रीटमेंट है, उसे समझाना कि उसमें पर्टिकुलर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिख रखा है और डिफरेंट लैंग्वेजेस में चेंज करना, दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ अ फार्मासिस्ट। अगर इन सबको अपन क्लासीफाई करें कि भाई जो फार्मासिस्ट है उसका रोल क्या क्या है, कैरियर वाइज कौन कौन सी चीज़ें अपने को देखने को मिलेंगी, तो 1 बाय 1 अगर बात की जाए तो फार्मासिस्ट है जो कि प्रैक्टिस सेटिंग में, कम्युनिटी फार्मेसी में, क्लिनिकल फार्मेसी में, हॉस्पिटल फार्मेसी में जा सकता है। वहीं अदर सेटिंग्स में बात की जाए तो अकेडमिक्स में और एजुकेट करने के लिए, रिसर्च में, टीचिंग में, रेगुलेटरीज में चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, क्लिनिकल रिसर्च में है जो कि मूवमेंट कर सकता है। इंडस्ट्री वाइज अगर बात की जाए तो प्रोडक्शन में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर, फॉर्मुलेशन या फिर बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में, क्वालिटी एश्योरेंस में टू चेक द डेटा इज करेक्ट, क्वालिटी कंट्रोल एज अ इवोल्यूशन पार्ट, पैकेजिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग एंड रेगुलेटरीज में भी वो मूव कर सकता है। यानी कि इतने सारे स्कोप हैं जो कि एक फार्मासिस्ट को देखने को मिल सकते हैं। बट एज अ डिप्लोमा की अगर बात की जाए कि भाई आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो डिप्लोमा में सबसे पहले जैसे आप प्रैक्टिस में कोई ना कोई गवर्नमेंट एग्जामिनेशन देने के बाद कम्युनिटी क्लिनिकल एंड हॉस्पिटल फार्मेसी में मूव कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अकेडमिक्स में भी हायर एजुकेशन के बाद जा सकते हैं। उसके अलावा आप मेडिकल स्टोर्स हैं जो कि ओपन कर सकते हैं। और हाँ, क्या आपको पता है कि जो फार्मासिस्ट है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ट्रस्ट प्रोफेशन है वो फार्मेसी के प्रोफेशन को माना जाता है 97% पे, सबसे ऊपर है जो कि ये टॉप में आता है। तो स्टूडेंट्स आज अपन इतना ही डिस्कस करेंगे, और आज मैंने आपको बताया कि जो फार्मेसी है उसमें अपन को कौन कौन से स्कोप हैं जो कि देखने को मिलते हैं। बाकी जो चैप्टर में लास्ट में जो मॉडल पेपर है और डिस्कशन ऑफ फार्माकोपिया है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप यू लाइक एंड अंडरस्टैंड। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।